क्या हाल है फ्रेंड्स। आज हम आपको क्लास 10th की जो प्रायिकता चैप्टर है हमारा लेसन नंबर 14 जो है उसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 4 है, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। प्रायिकता जो थी हमारी 30% कोर्स में पहले कम हो चुकी थी जब हमारा कोरोना काल आया था 2019 में और 20 में, तो वहाँ पे उसको 30% में कम कर दिया गया था। लेकिन इस बार बोर्ड एग्जाम 2024 में इसको लागू किया गया है, यानी कि ये क्वेश्चन जो है 2024 में पूछा जा सकता है। और ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं, वीडियो पे बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि नया नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। ठीक है दोस्तों, तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत वाला मैथ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 4 है मैं आपको अभी यहाँ पे दिखा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ कुछ उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ कि उसमें क्वेश्चन नंबर है क्या। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पे ये कह रहा है, यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 4 कई बार आया है, एनसीईआरटी किताब है हमारे पास और इंग्लिश मीडियम के लिए भी और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है कई बार पूछा गया है, अच्छे प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में, आपको पता होना चाहिए 52 पत्ते एक गड्डी में होते हैं, ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए, एक इक्का हो और एक इक्का ना हो। तो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, कई बार आया हुआ है, तो इसको मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम 52 पत्तों की गड्डी में जो पत्ते होते हैं उनके बारे में जानते हैं, उसके बाद जरा सी देर में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे करते हैं देखिएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर ताश के हमारे यहाँ पे लिख दिया मैंने, ताश के 52 पत्ते जो होते हैं 52 यानी कि 52 होते हैं। तो ये 52 पत्ते जो है 2 हिस्सों में बटे हुए होते हैं, यहाँ पर 2 हिस्सों में, एक तो ब्लैक कलर में और एक रेड कलर में, यानी कि ये काले में और ये लाल में। तो 26 तो हमारे काले पत्ते होते हैं और 26 जो होते हैं हमारे लाल पत्ते होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो ब्लैक पत्ते हैं वो 4 हिस्सों में फिर बटे हुए होते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास देखिए ये 26 पत्ते जो है इस टाइप से बढ़ गए 2 भागों में, फिर 26 पत्ते जो हैं इस भागों में बढ़ गए 2 भागों में। तो 26 पत्ते जो होते हैं, 13 जो पत्ते होते हैं वो हुकुम के होते हैं और 26 पत्ते जो होते हैं चिड़ी के होते हैं, ये भी काले होते हैं और ये काले होते हैं। तो काले पत्ते हमारे 26 होते हैं, तो ये 26 पत्ते भी 2 भागों में बढ़ गए, एक तो हुकुम में और एक चिड़ी के पत्ते में। इसी प्रकार से लाल पत्ते भी जो है हमारे 26 होते हैं, ये भी 2 भागों में बढ़ गए। तो इसी प्रकार से हमारे यहाँ पे 26 पत्ते लाल के हैं, तो 13 पत्ते हमारे 2 भाग, ये भाग 26 जो है 2 भागों में बढ़ गया, 13 पान के हो जाएंगे, 13 ईंट के हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों जो पत्ते होते हैं हमारे लाल लाल होते हैं और ये जो पत्ते होते हैं हमारे काले काले होते हैं। तो ये 13 पत्ते हमारे ये और 13 पत्ते हमारे ये हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो 13 ये 13 ये 13 ये 13 ये होंगे। ठीक, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसी प्रकार से कुछ यहाँ पे समझने की चीज है कि इक्को की संख्या इन 13 पत्तों में अगर हम देखें तो 13 पत्ते जो होते हैं हुकुम के, उसमें से एक इक्का जो होता है, उसमें एक इक्का जो होता है हमारा हुकुम का होता है, एक इक्का हमारा चिड़ी का होगा, एक इक्का हमारा पान का होगा, एक इक्का हमारा ईंट का होगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से जो बादशाह होता है, बादशाह भी एक हुकुम का होगा, एक चिड़ी का बादशाह होगा, एक पान का बादशाह होगा, एक ईंट का बादशाह होगा। बेगम भी एक हुकुम की होगी बेगम, एक चिड़ी की बेगम होगी, एक पान की बेगम होगी और एक ईंट की बेगम होगी। ऐसे गुलाम जो होता है हमारे पास, हुकुम का भी एक गुलाम होगा और चिड़ी का भी एक गुलाम होगा, पान का भी एक गुलाम होगा और ईंट का भी एक गुलाम होगा। तो ये 4 भागों में ये बटे हुए हैं। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 जो है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में मैं दोबारा आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है, अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 पत्तों की गड्डी में से, यहाँ पे लिखा हुआ है अच्छे प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पत्ता कैसा होगा, इक्का होगा और इक्का नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास इक्के कितने हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि हमारे पास इक्के कितने हैं, 4 इक्के हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन करा रहे हैं हम। हमारे पास इक्के कितने हैं, 4 हैं। इन क्वेश्चन सिर्फ इसी के ऊपर पूछा गया है, जैसे इसके ऊपर हल कर रहे हैं वैसे इन्हीं के ऊपर तीनों क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बन जाएंगे यहाँ पर। तो हम इस वाले क्वेश्चन पर हल कर रहे हैं। तो इक्को की संख्या यहाँ पे कितनी हमारे पास 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे इक्को की संख्या। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लिखते हैं NE मानते हैं इसे। NE हमारे पास कितने हैं, 4 इक्के, क्योंकि इक्को की बात कर रहा है। पहले वाले पॉइंट में इक्को की संख्या कह रहा है कुल प्रकार जो हो जाएंगे हमारे पास NS, तो कितने हैं टोटल 52 हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जो निकलेगी PE बराबर हम निकालेंगे NE अपॉन NS, ये हमारा पास फॉर्मूला होता है। तो NE का मान कितना है, 4 है और NS का मान कितना है 52, तो ये कट जाएगा 13 चौका 52 हमारे पास। यानी कि इसमें जो प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पहले वाले पार्ट की वो कितनी आ गई, 1/13 आ गई। ठीक है दोस्तों, 1/13 हो गई। अब वो ये कह रहा है यहाँ पर कि हमारे पास जो पत्ते हैं वो इक्का नहीं है, तो इक्के में क्या करेंगे, इसमें से कम कर देंगे। जो फॉर्मूला होता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी नहीं होने की प्रायिकता ऐसे होती है, वो बराबर कितनी होती है, 1 के बराबर होती है। मतलब घटना के घटित होने की प्रायिकता घटना के घटित ना होने की प्रायिकता बराबर कितना होता है, 1 होता है।
तो वो कह रहा है इसमें से एक भी इक्का नहीं है, तो हमने क्या किया, पी ई बार बराबर 1 माइनस का पी ऐसे घटा देंगे। इसमें से हमने ये कम कर दिया, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1/13। तो इसमें आप एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे 13 एलसीएम, तो 13 माइनस का 1, तो कितना आंसर आया 12/13 हमारे पास आंसर आ गया। तो ऐसे भी हल कर सकते हैं हम। और दूसरा तरीका हमारा यह है, कह रहा है कि इक्का नहीं हो तो इक्के में 48 में से 52 में से 4 घटा दो, 48 बचेगा, तो 48/52, तो उसको काट दीजिए, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वही 12/13 आ जाएगा। ठीक है, मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार के जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो कंटिन्यू बने रहिएगा वीडियो पे, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और बादशाह का भी ऐसी क्वेश्चन बन जाएगा, बेगम का भी ऐसी बन जाएगा, गुलाम का भी ऐसे बन जाएगा। अगर वो कहता है बादशाह होने की प्रायिकता, तो 4/52 हो जाएगा। बस यहाँ पे ये जो लिखना है, ये हमारे जो हमने निकाले वो इक्के की निकाली है, यहाँ पे बादशाह की निकल जाएगी, बेगम की भी ऐसी ज्ञात हो जाएगी, गुलाम की भी ऐसी ज्ञात हो जाएगा। अगर वो कहता है बेगम नहीं है तो एक में से कम कर देंगे, बादशाह नहीं है तो एक में से कम कर देंगे, गुलाम नहीं है तो एक में से कम कर देंगे। तो क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सेम इसी तरीके से हल होना है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान से रखनी है और समझनी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।